हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई एक पोएम द विट्सन वेडिंग्स करने जा रहे हैं। जैसे कि विट्सर के 4 वीक्स के बाद एक संडे आता है जिसके दिन मैरिज टैक्स माफ़ हो जाते हैं, यानी कि लंदन में मैरिज टैक्स लगते हैं। तो उस दिन जितने भी गरीब लोग होते हैं वो मैरिज करते हैं। तो एक बार की बात है कि लार्किन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी विट्सन वेडिंग्स देखी जिनका वर्णन उन्होंने इस पोएम में कर रखा है। हमारी यह पोएम बहुत ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसके अंदर 8 स्टैंजाज है और 80 लाइन्स है, जिसके कारण हम एक वीडियो के अंदर इसे सही तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। दैट विट्सन का मतलब होता है वह संडे जो कि विट्सर के ठीक 4 वीक्स बाद आता है, यानी कि उसके दिन बहुत सारी वेडिंग्स होती है क्योंकि उस दिन वेडिंग टैक्स माफ़ किया जाता है। आई वॉज लेट गेटिंग अवे कि मैं लेट हो रहा था। नो टिल अबाउट 1:20 ऑन द सनलाइट सैटरडे, यानी कि वो सैटरडे का दिन था और बहुत ज़्यादा सुहावना दिन था। और जो ट्रेन थी वो 1:20 पर चलने वाली थी। डिड माई 3 क्वार्टर्स एम्प्टी ट्रेन पुल आउट, यानी कि 3 क्वार्टर्स उसके बिल्कुल खाली थे, यानी कि 1/3 हिस्सा इसका बिल्कुल खाली था और 75 सीटें इसके अंदर बची हुई थी। तभी वो ट्रेन चल पड़ी। ऑल विंडोज़ डाउन, और सभी जो विंडोज़ थी वो डाउन थी। ऑल क्वेश्चंस हॉट, और ट्रेन की सभी सीटें गर्म थी। ऑल सेंस ऑफ बीइंग इन ए हर्री गॉन, और सभी और अफरा तफरी जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। वी रन, और तब हम चल पड़े, यानी कि जो ट्रेन है वो चल पड़ी। बिहाइंड द बैक ऑफ हाउसेज, और जो घर थे वो पीछे जा रहे थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी तो पोइट को घर पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। क्रॉस्ड ए स्ट्रीट ऑफ ब्लाइंडिंग विंड स्क्रीन्स, हमने एक ऐसी गली पार की जिसके अंदर हवारोधी शीशा लगा हुआ था। स्मेल्ट द फिश डॉक, और तब मैंने फ़िश जो बेचने वाला होता है या फिर फ़िश का जो घाट होता है उसकी स्मेल को महसूस किया। देन तब द रिवर्स लेवल, जो नदी का लेवल था, ड्राफ्टिंग ब्रेथ बिगेन, और उसकी जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा होने लगी, यानी कि जैसे जैसे वो शहर से निकलकर बाहर खुले खेतों में ट्रेन जा रही थी तो उससे उस नदी की चौड़ाई ज़्यादा हो गई थी। वेयर स्काई एंड लिंकनशेयर एंड वाटर मीट, जहाँ पर आसमान, पानी और लिंकनशेयर नाम का एक शहर तीनों मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। ऑल आफ्टरनून दाउ द टाल हीट दैट स्लेप्ट 4 miles इनलैंड, यानी कि पूरी दोपहर मैं तब तक सोया रहा जब तक कई माइल्स की दूरी तय करके मैं इनलैंड तक नहीं पहुंच गया। ए स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड्स वी केप्ट, और तब हमने, यानी कि हमारी ट्रेन ने साउथ की तरफ एक स्लो तरीके से, एक रुकने के तरीके से एक मोड़ लिया, यानी कि जो ट्रेन है वो साउथ की तरफ मुड़ गई। वाइड फार्म्स वेंट अवे, और तब गहरे जो खेत थे वो पीछे जा रहे थे। शॉर्ट शैडोज कैटल, और मुझे कई झुंड दिखाई दे रहे थे पालतू जानवरों के। एंड कैनाल्स विद फ्लोटिंग द इंडस्ट्रियल फ्रोथ, और वो कुछ जहरीले या फिर ये कहे कि वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज़ के मुझे नदी के अंदर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ए हॉट हाउस फ्लैश्ड अनइक्वली हैज इज डिप्ड, और तब मुझे एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ पर मुझे एक ग्रीन हाउस दिखा और जिसके चारों ओर झाड़ियाँ लगाई गई थी। एंड रोज, मुझे एक गुलाब भी दिखा। एंड नाउ एंड देन ए स्मेल ऑफ ग्रास डिस्प्लेस्ड द रिक्स ऑफ बटन्ड कैरेज क्लॉथ, और तभी मुझे ग्रास की स्मेल भी आई जो कि कैरेज क्लॉथ्स की बदबू को डिस्प्लेस कर रही थी। अनटिल द नेक्स्ट टाउन, यानी कि अगले ही टाउन में न्यू एंड नॉन डिस्क्रिप्ट, एक नई और नॉन डिस्क्रिप्ट चीज़ मैंने देखी। अप्रोच्ड विद एरियाज ऑफ डिसमेंटल्ड कार्स, और मैंने तब ऐसे एरिया को देखा जहाँ पर कई डिसमेंटल्ड कार खड़ी हुई थी। एट फर्स्ट आई डिड नॉट नोटिस
व्हाट ए नॉइस ऑफ वेडिंग्स मेड, यानी कि इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था कि वेडिंग्स की कोई नॉइस सुनाई दे रही हो। ईच स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड एट, यानी कि हर स्टेशन जिस पर भी हम रुके, सन डिस्ट्रॉयज द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द सेड, यानी कि सन ने हमारे इंटरेस्ट को और भी इंक्रीज कर दिया कि इस टाउन की शैडो के नीचे क्या हो रहा है। एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म्स वूप्स एंड सिकल्स, यानी कि इस जो प्लेटफॉर्म है इसके नीचे जो ठंडी जगह है उसके बीच में क्या घटित हो रहा है। आई टुक 4 पोस्टर्स लर्किंग विद द मेल्स, और तब मैंने पोस्टर्स को मेल डालते हुए देखा। एंड वेंट ऑन रीडिंग, और तब मैंने अपना पढ़ना जारी रखा। वंस वी स्टार्टेड, और तब हमने शुरू कर दिया। दाउ वी पास्ड देम, यानी कि हम उन्हें छोड़ चले, यानी कि वो जो ट्रेन थी वो चल पड़ी। ग्रीनिंग एंड पोमेडेड गर्ल्स, और तब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उन्होंने देखी जो कि मजाक कर रही थी और हंस रही थी। इन पैरोडीज ऑफ फैशन, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फैशन कर रखा था। हील्स एंड व्हील्स, यानी कि उनके जो बाल थे उन्होंने वो कर्ली टाइप करवा रखे थे, और इसके अलावा उन्होंने ऊंची हील्स पहन रखी थी। आल पोज्ड इरेसोल्यूटली, यानी कि वो जो लड़कियां थी वो जानबूझकर हमारे आगे आ रही थी। वाचिंग अस गो, हमें जाता हुआ देखकर। इससे यह तो सिद्ध हो रहा है कि वो जो लड़कियां थी वो उस शादी के अंदर आई थी जो कि विट्सन के दिन हो रही थी। एज इफ आउट ऑन द एंड ऑफ द इवेंट वेविंग गुड बाय, और अंत में उन लड़कियों के जो घर वाले थे वो उन्हें गुड बाय कहने के लिए आए हुए थे। टू समथिंग दैट सर्वाइव्ड इट, कोई चीज़ थी जिसने इसे सर्वाइव किया था। स्ट्रक आई लीन्ड मोर प्रोम्पेंटली आउट नेक्स्ट टाइम मोर क्यूरियसली, मतलब उससे जो अगला स्टेशन था उस पर मैंने बहुत ज़्यादा कौतूहल देखा, यानी कि शोर शराबा देखा, जो कि मैंने बहुत क्लियर तरीके से देखा। एंड सा इट ऑल अगेन इन डिफरेंट टर्म्स, और उसने तभी कुछ ऐसा देखा जो अलग टर्म में था। द फादर्स विद ब्रॉड बेल्ट्स अंडर देयर सूट्स, यानी कि जो लड़कियों के बाप थे उन्होंने क्या कर रखा था, एक सूट पहन रखा था और उसके नीचे बेल्ट बांध रखी थी। एंड सीमी फोरहेड्स, और उनके जो माथे थे वो सिकन से भरे हुए थे, यानी कि उनके माथों पर पसीना आया हुआ था। मदर्स लाउड एंड फैट, उनकी जो माताएं थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा मोटी भी थी। एन अंकल साउटिंग स्मर्ट, और कोई जो अंकल टाइप के लोग थे वो बहुत ज़्यादा भद्दे तरीके से और बहुत ज़्यादा गुस्से में एक क्रूरता से बात कर रहे थे। एंड देन द पेरम्स द नायलॉन ग्लोव्स, और तब उसका ध्यान उन लड़कियों के हाथों पर पड़ा जिसके अंदर नायलॉन के ग्लोव्स उन्होंने पहन रखे थे। ज्वेलरी सब्स्टिट्यूट्स, और उनकी जो ज्वेलरी थी वो आर्टिफिशियल थी। द लेमॉन्स मूवीज एंड ओलिव ऑर्चर्ड्स दैट, और उन्होंने जो चीज़ पहन रखी थी वो पीले, गुलाबी, ब्राउन और ग्रीन कलर की थी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।